जो विद्यार्थी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी होता है जो किसी अन्य विद्यार्थी की प्रॉब्लम को समझ सकता है। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि जो विद्यार्थी कहते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। देखो ऐसा मतलब कि सभी विद्यार्थियों के साथ ही होता है। अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो टॉपिक हमें कुछ घंटे तक याद रहेगा या उसी दिन में ही याद रहेगा, तो बाद में हम भूल जाते हैं। ऐसा सभी एस्पिरेंट के लिए के साथ ही होता है। ऐसा कोई नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद उसे सब कुछ याद हो जाता है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं जो तकनीक अपनाता हूँ, तो आज वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्या करना है कि जब आप किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हो, तो सर्वप्रथम उस टॉपिक को क्या करना है, अपने दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन करना है कि मैंने क्या पढ़ा। जैसे आप मैं दिल्ली साम्राज्य की बात करता हूँ, तो दिल्ली साम्राज्य में क्या था, जब तुर्की वंश था, तुर्की वंश में क्या था, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आया शमसुद्दीन अल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बुलबुल। उसके बाद की अगर बात की जाए, खिलजी वंश की अगर बात की जाए, तो जो खिलजी वंश के शासनकाल था तो वो था 1290 से लेकर 1320 तक। जो उसके पहले शासक की अगर बात की जाए, तो पहले शासक थे जलाउद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक उसने शासन किया था। उसके बाद की अगर बात करते तो अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो इसे मैंने 3 से 4 बार रिकैप किया अपने दिमाग में, और चलते फिरते इसको मैं याद करता रहा। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक टॉपिक को एक बार याद करने के बाद आप उसे याद रख पाओ। कम से कम उस टॉपिक को आपने 3 से 4 बार रिवाइज करना है, और उसका अपने दिमाग में विजुलाइज ज़रूर बनाना है कि ऐसा कि दिल्ली साम्राज्य में ऐसा हुआ, तो उसके बाद कौन सा शासक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा शासक आया, रजिया सुल्तान के बाद या खिलजी वंश के बाद कौन सा शासक आया। इस तरह आप उस टॉपिक में अपनी पकड़ बना सकते हो। तो कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज तो करना ही करना है। जब फर्स्ट टाइम आप रिवीजन करो, तो उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढो कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे हो। दूसरी बार रिवीजन करो, उन पॉइंटों को आप अंडरलाइन कर लो। थर्ड बार उन पर क्या होता है, हाईलाइटर होता है, हाईलाइटर से आप उनको डार्क कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन अपने आप से बनना आरंभ हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने कम से कम उस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होगे, जैसे कि आप चौथी बार रिवीजन कर रहे होगे, तो क्या होगा, तो वो चीज़ें अपने आप आपको याद आने लगेंगी, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो चीज़ें और पढ़ने को मन करेगा। उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आपको पढ़ने का मन करेगा। इसी तरह आप उसमें टॉपिक, उससे रिलेटेड टॉपिक में आप अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसी वीडियो लेके आएँ जिससे आपको बहुत सी हेल्प मिल सके, क्योंकि एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।